अजीत पवार बने डिप्टी सीएम। शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद उठे सवाल, क्या बागी भतीजे को मना लेंगे चाचा शरद पवार? महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आया। इस बार का मामला शिवसेना का नहीं बल्कि एनसीपी का है। चाचा शरद पवार से रूठे भतीजे अजीत पवार ने ऐसा पाला बदला कि शिंदे सरकार का हिस्सा ही बन बैठे। एनसीपी नेता अजीत पवार अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए हैं। साथ ही उनके 8 विधायकों को भी मंत्री बनाया गया है, जिसके बाद अजीत पवार का दावा यहां तक है कि उनकी पार्टी के 40 विधायक उनके समर्थन में हैं। पर एनसीपी में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अजीत पवार 2019 में भी ऐसा रुख दिखा चुके हैं, लेकिन उस बार चाचा शरद पवार ने स्थिति को संभाल लिया था और एनसीपी को टूटने से बचा लिया था। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बार शरद पवार अजीत पवार को मनाने में कामयाब होंगे या फिर एनसीपी का भी शिवसेना वाला ही हाल होगा। हालांकि जिस तरीके से अजीत पवार ने 40 विधायकों का अपने साथ होने का दावा किया है, उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि इस बार वो पूरी तैयारी के साथ विरोध के मैदान में उतरे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में शरद पवार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दे दी है। जानते हैं उन्होंने क्या कहा है। ये कोई नई बात नहीं है। 1980 में मैं जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था उसके 58 विधायक थे। बाद में सभी चले गए और केवल 6 विधायक बचे थे, लेकिन मैंने संख्या को मजबूत किया और जिन्होंने मुझे छोड़ा वो अपने निर्वाचन क्षेत्रों से हार गए। मैंने 6 जुलाई को सभी नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जहां कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी और पार्टी के भीतर कुछ बदलाव किए जाने थे, लेकिन उससे पहले ही कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया है। हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में सीधे तौर पर अजीत पवार का नाम तो नहीं लिया, साथ ही फिलहाल ये भी नहीं बताया कि वो अजीत पवार को लेकर क्या रुख अपनाने वाले हैं। वहीं एक सवाल ये भी है कि एनसीपी में इस बार ऐसी नौबत क्यों आई। दरअसल शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सूले को एनसीपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बना दिया था। वहीं अजीत पवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं दिया गया था, जिसके बाद से वो नाराज चल रहे थे। शायद यही वजह है कि अजीत पवार ने ऐसा कदम उठाया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार को मनाते भी हैं या नहीं। अगर उन्हें मनाने जाते हैं तो वो इसमें कितने सफल होते हैं। साथ ही अगर अजीत पवार शरद पवार की बात मानने को राजी भी हो जाते हैं तो क्या वो अपनी कोई शर्त भी रखेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।